और एक बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष का संसद से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का मार्च। विपक्ष के मार्च को पुलिस ने हालांकि रोक दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो विपक्ष का संसद से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च, लेकिन जब ये मार्च निकाला जा रहा था, ऐसे में पुलिस ने विपक्ष के इस मार्च को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन दफ्तर पर मार्च राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा था और इस मार्च को पुलिस की तरफ से रोक दिया गया है। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप जानते हैं बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और किस तरीके से यहां पर जो तमाम विपक्षी दल हैं ये एसआईआर के विरोध में मार्च निकालते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। इस वक्त अक्षर राय हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षर, जरा तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि खबर यह है कि पुलिस की तरफ से रोका गया इस मार्च को। और देखिए, पार्लियामेंट्री एनेक्सी के पास इस मार्च को रोक दिया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित लगभग 300 सांसद यहां पर मौजूद हैं। एक राष्ट्र पार्टी लाइन लगभग 24-25 पार्टियों के सांसद इस दौरान मौजूद हैं और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके पीटीआई बिल्डिंग और पार्लियामेंट्री एनेक्सी के बीच उनको रोक दिया है। इसका मतलब है कि 700 से 800 मीटर अभी दूर चुनाव आयोग की बिल्डिंग है, चुनाव आयोग है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि 30 सांसदों को मिलने की अनुमति है, वो मिल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि यहाँ से सांसद मूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 12 बजे का समय दिया गया था जब उनको मिलना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसकी तैनाती है। सांसदों को यहाँ पर रोका गया है। कुछ सांसद बैरिकेड पर भी चढ़ गए थे, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा जो विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, एनसीपी के हों या फिर उद्धव ग्रुप के जो सांसद हों, सभी को यहाँ पर रोका गया है। और फिलहाल कह सकते हैं कि अब यहाँ से लगता नहीं है कि इनको यहाँ पर मूव करने दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस बल की यहाँ पर बड़ी तैनाती रखी गई है। कुछ सांसद बैरिकेड लांघ करके यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन उनको भी यहाँ से मूव करने आगे नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर पर है कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से सांसद, जो 30 सांसद जाने वाले थे, वो मूव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल पार्लियामेंट्री एनेक्सी के पास लगभग 200 मीटर चलने के बाद संसद भवन से उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। और आज का मार्च एसआईआर के खिलाफ, साथ ही साथ जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि कई जगहों पर चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है, निश्चित रूप से एक बड़ा आरोप, बड़ा एलिगेशन चुनाव आयोग पर था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है क्योंकि उनके पास जगह की कमी है, 30 सांसद जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन विपक्ष चाहता है कि सभी सांसद चुनाव आयोग तक पहुंचे, अपनी बात रख सकें, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है और एसआईआर का मुद्दा बिहार से निकल करके दूसरे राज्यों में पहुंच रहा है। ऐसी आशंका विपक्ष को है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं एक पार्टी को, खास पार्टी को मदद देने के लिए इस तरह के काम कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो चुनाव आयोग है वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है। विपक्षी गठबंधन के जो सांसद है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। कुछ दिन बाद कहा जा रहा है कि जो बसेस लगाई गई हैं, आपको देख सकते हैं, यहाँ से इन बसों में डिटेन करके उनको वापस सदन भेज दिया जाएगा। अगर हंगामे की बात करें तो सांसद कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मूव किया जा सके, लेकिन यहाँ से मूव करने नहीं दिया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, दिल्ली पुलिस की तैनाती यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जो सांसद बढ़ने की आगे कोशिश कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर रोका गया है। साफ तौर पर एक तस्वीर लगातार सामने आ रही, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में हम प्रियंका गांधी को देख सकते हैं, बाकी सांसदों को देख सकते हैं, किस तरीके से नारेबाजी लगातार की जा रही है। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यूपी के